बरसात की काली भयानक रात थी, जहाँ बिजली की कड़कड़ाहट से जंगल और भी ज़्यादा भयानक लग रहा था। कहा जाता है कि जो भी इस बरसात की रात इस जंगल में कदम रखता है, वो कभी लौट कर अपने घर वापस नहीं जा पाता। एक रात कुछ गांव वाले उसी जंगल से अपनी बैलगाड़ी में बैठकर मेला घूमने के लिए जा रहे थे, लेकिन अंधेरे और बरसात के बीच उनके साथ क्या होने वाला है, ये राज बस उस जंगल की खामोशी जानती है। अरे ये क्या? ये लो, मैंने तो पहले ही मना किया था। मैंने कहा था कि इस रास्ते से मत जाओ, लेकिन मेरी सुनता कौन है। अब देखो बारिश आने वाली है और ऊपर से ये घना जंगल। अब क्या करेंगे? क्या कोई मुझे बताएगा? अरे गबरू, तू क्यों घबराता है रे? अरे ये बादल बस गरज रहे हैं, बरसेंगे नहीं। इसके बरसने से पहले ही हम मेले में पहुंच जाएंगे। अरे काका, अब गाड़ी क्यों रोक दी? जल्दी चलो ना। अरे ठहर जा बेटा, थोड़ा रुक जा, इतनी जल्दी क्यों मचाता है? तुम सब अभी गाड़ी से नीचे उतरो और जिसको भी हल्का होना है वो अभी हल्का हो लो, क्योंकि फिर मैं रास्ते में गाड़ी को नहीं रोकूंगा। देखो आगे बहुत भयानक जंगल है और रात भी काफ़ी हो गई है, तो उस जंगल का रास्ता कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए हम उस रास्ते से बिना रुके तेज़ी से निकलेंगे। हाँ पापा, मुझे बहुत तेज लगी है, चलो ना जल्दी। अरे हाँ ठीक है बेटा, चल आजा, मेरे साथ चल। सब लोग हल्का होने के लिए इधर उधर चले गए। अंधेरा काफ़ी हो चुका था, जंगल बहुत ही भयानक लग रहा था और ऊपर से बिजली की कड़कड़ाहट। अजी सुनते हो, हम उन झाड़ियों के पीछे चले जाते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन ज़रा ध्यान से, ये जंगल बहुत डरावना है, तो ज़्यादा अंदर मत जाना। कोई हल्का होने के लिए पेड़ के पास चला गया तो कोई तालाब के पास, और औरतें झाड़ियों के पीछे चली गई। उधर चंपक चाचा के चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा था। हे भगवान, ये नहीं होना चाहिए था। अगर आज बारिश आ गई तो पता नहीं क्या होगा। वो बरसात की रात मैं आज तक भूला नहीं हूँ। वो रात इसी मेले से जुड़ी है। कितने साल बीत गए। सोनापुर के मेले में जाते वक्त कभी रास्ते में बारिश नहीं हुई थी, पर आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बरसात की रात आज फिर लौट आई है। अरे नहीं, अगर ऐसा हुआ तो आज हम में से कोई भी अपने घर नहीं जा पाएगा। मुझे इस जंगल को बहुत जल्दी पार proud होगा। अरे आ जाओ सब, हमें बहुत जल्दी निकलना होगा। बारिश शुरू होने वाली है, जल्दी आ जाओ। गबरू, सब आ गए ना? हाँ काका, सब आ गए हैं। चलो चलते हैं। काका, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, सब ठीक है। चाचा, सीमा ठीक कह रही है। बताइए ना, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? अरे आकाश बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम सब बैलगाड़ी में बैठ जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो और थोड़ा संभल के बैठना, क्योंकि आगे बहुत ही भयानक जंगल आने वाला है। वो जंगल का रास्ता कुछ ठीक नहीं है। मैं वहां से बहुत तेजी से गाड़ी को निकालूंगा, इसीलिए तुम सब थोड़ा ध्यान से बैठना। चाचा की बातें सुनकर सभी के चेहरों पर डर और गंभीरता के भाव उभर आए। सबके चेहरों से पसीना टपकने लगा। रात के लगभग 10 बज चुके थे। चांद पूरा था और चांद की चांदनी ने पूरे जंगल में अपनी चांदनी फैला दी थी। चांद की चांदनी जंगल के सुनसान रास्तों पर हल्की हल्की फैली हुई थी। घना सन्नाटा था और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें, और कभी पूरे जंगल में उल्लू की हू की गूंज। चाचा ने अपनी बैलगाड़ी को मिट्टी के उबड़ खबड़ रास्तों पर बहुत तेज़ी से चला रखा था। बैलगाड़ी उबड़ खबड़ रास्ते की मिट्टी को चीरते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। तभी बहुत भयानक, बहुत तेज बिजली कड़की।
और वही हुआ जिसका डर चंपक चाचा को था। अरे रे, हे भगवान, ये बरसात, ये नहीं होना था। अब क्या होगा? हमें अपने गांव वापस लौटना होगा बेटा। अब क्या हुआ काका? अब गाड़ी क्यों रोक दी और वापस क्यों जाना है? अरे ये बारिश, अरे बेटा ये बरसात हो रही है ना, ये वही भयानक बरसात की रात है। इस जंगल में बरसात होना बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। हम मेले में नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वापस गांव चलते हैं। काका, बात क्या है? साफ साफ बताइए। मैंने तुम्हें बताया था ना, ये जंगल का रास्ता ठीक नहीं है। पर काका, हम हर साल तो इसी रास्ते से जाते हैं, फिर आज क्या बात है जो आप इतना डर रहे हैं? हाँ गबरू, मुझे डर लग रहा है क्योंकि इस बार बात कुछ अलग है। ये बरसात, इस बरसात के चलते इस जंगल में सफ़र किया नहीं जा सकता, क्योंकि जब बरसात होती है तो ये जंगल बहुत ही खतरनाक हो जाता है बेटा। ऐसी बरसात की रातों में इस जंगल में कई छलावे घूमते हैं। बारिश की रात में जो भी इस जंगल में प्रवेश करता है वो वापस नहीं जाता। ऐसी ही एक बरसात की रात आज से कई साल पहले आई थी, जब हमारे ही गांव के कुछ लोग इसी जंगल के रास्ते से मेला देखने के लिए जा रहे थे, लेकिन आज तक कोई भी वापस लौटकर अपने घर नहीं जा पाया। तो अब क्या होगा काका? तेज बारिश हो रही है और यहाँ आसपास कोई बस्ती भी नहीं है। काका, आगे कब्रिस्तान है, मुझे तो डर लग रहा है। अब क्या होगा? क्या हम नहीं बचेंगे? घबरा मत बेटी, मैं कुछ सोचता हूँ। हमें वापस जाना होगा। अभी हम जंगल के उस इलाके से बहुत दूर है जहाँ छलावा रहता है। हम बच सकते हैं अगर हम वापस चले जाएं तो। मैं गाड़ी घुमाता हूँ। काका की बात सुनकर सभी घबरा गए और बैलगाड़ी में सन्नाटा छा गया। सभी के दिल जोरों से धड़क रहे थे, धड़ 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 धड़। ये सुनकर उस छोटे बच्चे ने तो अपनी पैट में ही मूत दिया था। मम्मी, मैंने गरम गरम मूत दिया। उसकी मम्मी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उसे इशारे से चुप कर दिया। चंपक चाचा ने बैलगाड़ी को वापस अपने गांव की ओर मोड़ दिया और दौड़ा दिया। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर तक पहुंचे, बैल ठिठक कर रुक गए और बैलगाड़ी के पहिए जाम हो गए। काका, क्या हुआ? अब गाड़ी क्यों रोक दिया आपने? अरे बेटा, सामने तो देखो। सभी लोग सामने का नजारा देखकर चौंक गए। सामने कुछ विशाल पेड़ उखड़े हुए पड़े थे, जिन्होंने रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया था। सभी लोग गाड़ी से नीचे उतर गए। तभी गबरू ने चाचा से कहा, काका, अब क्या करें? हम सब मिलकर भी इन पेड़ों को नहीं हटा सकते। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई शक्ति है जो हमें घर वापस नहीं जाने देना चाहती। वो हमें इस जंगल में रोके रखना चाहती है। काका, अब हमारा क्या होगा? आज हमें मेला देखने आना ही नहीं चाहिए था। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। तभी जोर से बिजली कड़की और बारिश और तेज हो गई। जंगल में बहुत दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। झाड़ियों के बीच से झींगरों की आवाजें किट किट करके पूरे जंगल में गूंज रही थी और वहां का पूरा माहौल डरावना और भयानक होता जा रहा था। तुम सब घबराओ मत, हम यहाँ से सही सलामत अपने घर जरूर जाएंगे। मुझे एक दूसरा रास्ता पता है, हम वहीं से अपने घर वापस जा सकते हैं। गबरू बेटा देखो, अगर हम इस रास्ते से जाएं तो गांव की तरफ बड़ी तेजी से जा सकते हैं। पर काका, ये तो कब्रिस्तान का रास्ता है। ऐसी भयानक बरसात की रात में कब्रिस्तान के पास से होकर जाना ठीक रहेगा क्या? पर और कोई रास्ता भी तो नहीं है बेटा। देख रहे हो ना इस विशाल पेड़ को, जिसने हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। तो बेटा अब ये हमारी मजबूरी है, हमें उसी रास्ते से घर जाना होगा।
नहीं तो फिर फंसे रहो यहीं पे। और अगर मेले में जाने की कोशिश की तो हम वापस लौटकर अपने घर कभी वापस नहीं जा पाएंगे। ठीक है काका, इसी रास्ते से चलते हैं। यहाँ तो काका एक तरफ गड्ढा है और दूसरी तरफ खाई, तो मुझे लगता है गड्ढे की ओर से चलते हैं। क्या पता गड्ढे में गिर के बच जाएं, क्योंकि अगर खाई में गिरे तो बचना मुश्किल है। बात एकदम सही है बेटा। चलो अब सब लोग बैलगाड़ी में बैठ जाओ। हम लोग कब्रिस्तान के पास वाले रास्ते से ही होकर निकलेंगे। कोई भी घबराना मत। और हाँ, हम जब कब्रिस्तान के पास से होकर गुजरे तो कोई भी बोलना मत। सब चुपचाप बैठे रहेंगे। अब चलो। सभी लोग बैलगाड़ी में बैठ गए और काका ने कब्रिस्तान वाले रास्ते से गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया। आधी रात होने को आई थी। बैलगाड़ी कब्रिस्तान के पास पहुंचने ही वाली थी और चलते चलते बैलगाड़ी कब्रिस्तान के पास पहुंच गई। बारिश अभी भी बहुत तेज हो रही थी। आसमान में बादल गरज रहे थे, बिजली तिलमिला रही थी। बिजली की चमक से जंगल और भी ज़्यादा भयानक लग रहा था। बिजली की चमक से टेढ़े मेढ़े कब्रिस्तान में खड़े पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई अपने हाथों को ऊपर करके खड़ा हो। पेड़ों की सूखी डालियां नीचे लटक रही थी और कब्रिस्तान की टूटी फूटी दीवारें इतनी भयानक लग रही थी जैसे वो अभी उन्हें आकर खा जाएगी। जब बैलगाड़ी कब्रिस्तान के गेट पर पहुंची, अचानक हवा ठंडी हो गई। बैलगाड़ी कब्रिस्तान के गेट पर अचानक रुक गई तो बैलगाड़ी में बैठा हर व्यक्ति एकदम से चुप हो गया, डर से कांपने लगा। अचानक कब्रिस्तान के अंदर से एक कब्र से जैसे मिट्टी के खिसकने की आवाज आई और दूर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई। ये कैसी आवाज थी? ऐसा लगा जैसे ये आवाज इस कब्रिस्तान से। गबरू अपने डर को छुपाते हुए और अपने गले को साफ करते हुए बोला, शायद हवा होगी, शायद हवा की वजह से कुछ गिरा होगा। लेकिन सबके दिलों की धड़कन तेज हो चुकी थी। धड़ 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 धड़। बैलगाड़ी फिर अचानक से अपने आप चलने लगी और कुछ ही दूर जाने के बाद फिर से रुक गई। बैलगाड़ी के सामने एक बुढ़िया खड़ी हुई थी। उसके हाथ में एक लैंटर्न थी जो हल्की रोशनी बिखेर रही थी। चेहरे पर झुर्रियाँ थी और आंखें काली गुफाओं जैसी गहरी थी। उसकी आंखों में जैसे कोई राज दफन था, कोई रहस्य। उस औरत को सामने देख बैल अपना आपा खो बैठे। बैलों ने खूब आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन वो बढ़ नहीं पाए। तभी वह बुढ़िया बोली, कित्थे चल रे बाबू? अम्मा वो हम अपने गांव सोनपुर जावत हैं। इतनी भयानक रात में और ऊपर से बरसात में, इतनी रात में इस भयानक जंगल में क्या करने वास्ते आए थे बेटा? वो अम्मा हम मेला देखने के लिए जा रहे थे, पर रास्ते में बारिश आ गई तो वापस अपने गांव जा रहे हैं। मेला देखण इस बरसात की रात में? इस रास्ते से जो भी मेला देखण जावेगा वो बचेगो नहीं, तने पता है क्या ना? जी अम्मा हमें पता है। उस जंगल में बरसात की रात में छलावे घूमते हैं। हम इसीलिए तो वापस घर जा रहे हैं। अरे वापस पाछे क्यों जावत है भाई? जद मेला देखण आए हो तो देखकर जाओ ना। महाराज जी करे से कि हम तुम्हें एक सुरक्षित रास्ता बता दे हुए हैं। ये वाला रास्ता पकड़ लो। इस रास्ते पे चलने से वो भयानक जंगल तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। तुम लोग सीधे मेले में पहुंच जाओगे और वहां भी बिल्कुल सुरक्षित। काका, ये अम्मा ठीक ही तो कह रही हैं। अब हम इतनी दूर आ ही गए हैं तो मेला देखने चलते ही है ना। पर सीमा, ये ठीक नहीं रहेगा। मुझे तो लगता है हमें वापस घर चलना चाहिए। नहीं पापा, मुझे मेला देखना है। चलो ना पापा, मेला देखने ही चलते हैं ना। अच्छा
ठीक है सिंटू बेटा, हम इसी पगडंडी से चलते हैं। दादी अम्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चंपक चाचा अपनी बैलगाड़ी लेकर उस पगडंडी की ओर बढ़ गए और उस बूढ़ी औरत की आंखों में एक रहस्यमयी चमक उभर आई और होठों पर एक डरावनी हंसी। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जिस रास्ते से वो जा रहे थे वो रास्ता बहुत ही सुनसान था। दोनों ओर घना जंगल और बीच में टेढ़ा मेढ़ा रास्ता और ऊपर से बारिश का कहर। पूरा माहौल बहुत ही डरावना था। रास्ते में कई बार उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कभी झाड़ियों के पीछे से आने वाली ससराहट जैसी आवाज़ें उन्हें डरा देती, तो कभी पेड़ से टूटती कोई डाली उनके दिल को दहला देती। आखिरकार दूर से हल्की रोशनी और ढोल नगाड़ों की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। सब खुश हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेले में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। पापा, मेला आ गया। पापा, मेला आ गया। अब बड़ा मजा आएगा पापा। पापा, मैं बहुत सारे खिलौने लूंगा, जल्दी चलो ना। मैं तो सबसे पहले एक छाता खरीदूंगी, है ना? ये बारिश तो देखो आज कहर ही ढा रही है। देखो ना, सभी भीग रहे हैं। अब छाता होगा तो इस बारिश से कुछ तो बचाव करेगा। सभी लोग जैसे ही मेले में पहुंचे उनके होश उड़ गए। मेले में उनके अलावा कोई नहीं था। दुकानें सजी हुई थी, लेकिन दुकानों पर कोई भी दुकानदार नहीं था। चारों ओर चमकती हुई लैंटर्न थी, पर उनका प्रकाश पीला और अजीब था। अरे ये कैसा मेला है? ये तो यहाँ तो कोई भी नहीं है। ना कोई इंसान, ना कोई भीड़, ना कोई शोर। कहीं हम गलत जगह पर तो नहीं आ गए हैं? काका, ये सब क्या है? और इन दुकानों पर देखो काका, कैसी अजीब अजीब चीजें रखी हुई हैं। इंसानी खोपड़ी और ये मोमबत्ती, ये सब देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। मुझे तो यहाँ डर लग रहा है। वैसे तो यहाँ कोई नहीं है काका, लेकिन मुझे यहाँ किसी के होने का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई है और हमें देख रहा है, पर यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है काका? हाँ, यहाँ है। यहाँ दुकानदार भी है और लोगों की भीड़ भी है। बस हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये भूतों का मेला है। हम उन्हें नहीं देख सकते, पर वो हमें देख सकते हैं। बेटा, हम एक छलावे में फंस चुके हैं। चलो चुपचाप बैलगाड़ी की ओर चलो। वो सब जैसे ही बैलगाड़ी की तरफ दौड़े, एक काला साया उनके पास से होकर दौड़ा। वो क्या था? मुझे लगा यहां से कोई गया। काका, मुझे लगता है हम में से यहां कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा। काका, उनका खेल शुरू हो गया है। तुम डराओ मत आकाश, भगवान पर भरोसा रखो। हम सभी लोग यहाँ से सही सलामत अपने घर पहुंच जाए, ऐसी भगवान से दुआ करो। सभी को उनके पीछे से कुछ लोगों की आवाजें आने लगी और जैसे ही वो पीछे मुड़े, सामने का नज़ारा देखकर वो दहल गए। पूरा मेला लोगों से भरा था। दुकानों पर भी दुकानदार थे, लेकिन वो दुकानदार इंसान नहीं थे। वो सभी अजीब से प्राणी थे। किसी दुकान पर कंकाल सामान बेच रहा था, तो किसी दुकान पर पिशाच या राक्षस सामान बेच रहा था। वे सभी दुष्ट और भटकती आत्माएं थी। और फिर अचानक से सभी एकदम से गायब हो गए। वो नज़ारा देखकर सभी लोग सहम गए और बैलगाड़ी की तरफ तेजी से भागे। और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो दंग रह गए। काका, ये कैसा छलावा है? हे भगवान, अब हम क्या करें? कैसे बचें इनसे? गबरू, हमने जो भी अभी अपनी आंखों से देखा वो सब सच है। वे सब यहीं पर हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। वे सभी हमें यहां से जाने नहीं देंगे। तो अब क्या करें? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बूढ़ी औरत जो हमें कब्रिस्तान से थोड़े आगे मिली थी, वो भी एक छलावा ही थी। उसी ने हमें यहाँ भेजा था।
हम इस छलावे से बचकर अगर आज यहां से निकल गए तो ठीक, नहीं तो हम में से कोई भी घर जिंदा नहीं जा पाएगा। लेकिन फिर भी हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। तुम लोग सभी जल्दी से बैलगाड़ी में बैठ जाओ। चलो यहां से निकलने की कोशिश करते हैं। वो सभी बैलगाड़ी में बैठकर वहां से निकलने लगे। लेकिन जंगल में घूमने के बाद वो फिर से उसी मेले के पास पहुंच गए। काका, हम घूम फिर के फिर से उसी जगह पर आ गए हैं। अब क्या करें? इस छलावे से बचने का क्या कोई रास्ता नहीं है क्या? हाँ, एक रास्ता है। अगर ये बारिश बंद हो जाए तो हम इस छलावे से बाहर आ सकते हैं। बरसात बंद होते ही छलावा अपने आप गायब हो जाएगा। ये बस बारिश में ही दिखाई देता है। इसीलिए आते वक्त जब बरसात चालू हुई थी तो मैं डर गया था। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जो भयानक सपने से कम नहीं था। चारों ओर से कुछ डरावने साए उन्हें घेरने लगे। वो धीरे धीरे उनके ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में नफरत, गुस्सा और एक भूख थी। वो सभी भूखी आंखों से उन सब की तरफ देख रहे थे। चंपक चाचा और बाकी सभी लोगों ने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें लगने लगा था कि अब वो जीवित नहीं बचेंगे। वे आत्माएं उन पर हमला करने ही वाली थी कि अचानक बारिश बंद हो गई। और बारिश के बंद होते ही वो सभी भी वहां से गायब हो गए और उस भूतिया मेले का छलावा भी गायब हो गया। सभी ने चैन की सांस ली और बैलगाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाया और वहां से अपने गांव की ओर निकल गए। हे भगवान, शुक्र है तेरा, आज तक इस बरसात के छलावे में फंसा कोई भी जीवित नहीं लौटा। पता नहीं हमारे ऊपर ईश्वर की कौन सी कृपा हुई जो हम इस छलावे से बचकर सही सलामत अपने घर वापस जा पा रहे हैं। इससे पहले कि बारिश फिर से शुरू हो जाए हमें इस जंगल से जल्द निकलना होगा। काका, बस आज इस परेशानी से निकाल दो। मैं तो कसम खाती हूँ आज के बाद कभी मेले में नहीं जाऊंगी।